गाइस आखिरी वीडियो में जब आप लोगों ने देखा था तो टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस, अब है 3 डिग्री सेल्सियस, जिसका मतलब है ठंड में बाहरी गिरावट। ओस गिरी हुई है, ये जम जाती है पूरी तरीके से बर्फ़, तो उसको ना फिर घिस के हटाना पड़ता है। अभी ये पानी है, मीन्स कि अभी और ठंड आनी बाकी है। बस ठंड इतनी कि बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाती है और लाइट भी। गुड मॉर्निंग गाइस, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक अंकल जी की बात करी थी जिनकी उम्र करीब 80 साल है और आजकल वो मेरे लिए मोटिवेशन बने हुए हैं। तो ठीक है, आप लोगों को इस वीडियो में उन अंकल जी से मिलाते हैं और आपका दिन भी थोड़ा सा मोटिवेटिंग बनाते हैं। अंकल कहाँ रहते हैं अंकल जी? आप कहाँ रहते हैं? नहीं, मैं आपको रोज देखता हूँ, सुबह आप दौड़, आप तो आगे में मिसाल है अंकल सबके लिए इतने ठंड में। तो फाइनली इतने दिनों के बाद अंकल जी से बात हो ही गई और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं आगे को। और हमने डिसाइड किया कि जिस तरीके से मेरे लिए मोटिवेशन अंकल जी बने हुए हैं, हम लोगों से पूछेंगे कि उनकी मोटिवेशन विंटर्स में वर्कआउट करने के लिए क्या है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ एंड लिविंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल। मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से अपने एक ब्लॉग पे। अभी मैं हूँ जिम में और जैसे कि हम सब जानते हैं विंटर्स चल रहे हैं, महीना चल रहा है दिसंबर का। और अभी हमारे यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ उत्तराखंड में, यहाँ पे चल रही है कड़ाके की ठंड। तो मैंने मुझसे देखा है लोगों के गोल्स फिटनेस को लेकर के सिर्फ गर्मियों में निकल के आते हैं बाहर। दे थिंक दैट ठंडियों में हम लोग को वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑटोमेटिक ठंडियों में फिट रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई। तो लेट मी टेक ओपिनियन ऑफ पीपल। मैं लोगों से पूछूंगा, जितने भी लोग इस जिम के यहाँ से दरवाजे से अंदर आएंगे, मैं सभी लोगों से पूछने वाला हूँ कि उनके व्यूज़ क्या है एंड व्हाट मोटिवेट्स देम टू डू वर्कआउट इन विंटर्स। तो वेट करते हैं किसी बंदे का आने का, जो भी पहला इंसान आएगा शुरुआत करते हैं उससे। सो आई एम स्टार्टिंग द वीडियो, द फर्स्ट वन इज कमिंग आई गेस। गाइस, तो ही इज़ द फर्स्ट कंटेंडर, तो ही इज़ द फर्स्ट वन जो जिम आए ये। तो मैंने क्या डिसाइड किया, आज मैं लोगों से पूछने वाला हूँ। देखो, एज वी ऑल नो, बाहर सर्दी चल रही है, बहुत कड़ाके की ठंड चल रही है, राइट। तो मोस्टली लोग क्या होते हैं, विंटर्स में जिम नहीं आते हैं, वो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, ठीक है। मैं तुम लोगों से तुम्हारे व्यूज़ पूछूंगा एक एक करके, ठीक है, कि तुम लोगों को क्या मोटिवेट करता है जिम आने को विंटर्स में, ठंडियों में, इतनी कड़ाके की ठंड में सिकुड़ के तुम लोग क्यों जिम आ रहे हो? आपकी व्यूज़ बताओ। गेनिंग के लिए बेस्ट है ठंडी में, मतलब। अच्छा, गेनिंग के लिए बेस्ट है। कोई फैक्ट पता है इसके बारे में, क्यों बेस्ट है, क्या है? खाना ज़्यादा खाया जाता है गेनिंग में। अच्छा, ओके, ये आपका रीज़न है। ओके, रीज़न ठंडियों में? हाँ, क्यों मतलब क्या तुमको क्या मोटिवेट करता है? तुमको क्या मोटिवेट करता है? मेरे को? हाँ, मेरे को तो बनानी है ना अच्छी अपनी बॉडी, हाँ, अपनी लुक, पर्सनैलिटी मेरे को चाहिए अच्छी। अच्छा, तो फर्क नहीं पड़ता कि ठंडी हो या गर्मी हो? मैंने करना है, ठंडी हो गर्मी हो, मेरे को बस करने से मतलब है। ओके, दिस वाज द गुड एग्जांपल कि बस इनका ये है कि डेडिकेशन रखो, डेडिकेशन करना है आपने, करना है तो करना है, ये डेडिकेटेड रहो। ऐसी बॉडी बनानी कहीं, अभी तो नहीं है बॉडी फिलहाल, लेकिन एक टाइम में होगी ऐसी बॉडी। कपड़े छोटे बड़े। मैं ना सबके ओपिनियन ले रहा हूँ, कल से मेरे से कल ले लेना है, आज ही ले रहा है अभी। अरे एक मिनट सुन, घर वाली कुछ नहीं करेगी। सुनो, देखो बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी चल रही है, ठीक है। मैंने सवाल पूछा, ठीक है, आप इतने सुबह जिम आ रहे हो, आपको क्या मोटिवेशन है, आपकी क्या मोटिवेट करता है आपको इतना जल्दी सुबह वर्कआउट? मेरे को स्वस्थ शरीर चाहिए अपना, स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ मन चाहिए, स्वस्थ विचार चाहिए। हाँ, मतलब मैटर नहीं करता ठंडी हो या गर्मी हो। हाँ, कुछ नहीं करता। चलो ठीक है, मैं सब लोगों से पूछ रहा हूँ, जितने लोग आ रहे हैं। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, इतने सिकुड़ के इतने ठंड में आप जिम आ रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, व्हाट मोटिवेट्स यू? फिट रहना है। फिट रहना है, मतलब क्यों, मोटिवेशन क्या है फिट रहने के लिए ठंडी और वो भी ठंडी, ताकि गर्मी में अच्छे दिख सके। थैंक यू। आते हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ लोगों से। तो गाइस, इसी के साथ एक और इंसान की एंट्री, एक और व्यू पूछते हैं। एक सवाल है मेरा, ठीक है। बाहर चल रही है एकदम कड़ाके की ठंड, ठीक है, ठंडा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो
क्या मोटिव, वैसे ये बंदा आ नहीं रहा है जिम में। मेरी बात पे आना क्या मोटिवेट करता है, ठीक है, बाहर ठंडी चल रही है, तो कड़ाके की ठंडी में जो जिम आ रहे हो आप, क्या मोटिवेशन है जो जिम आप आ रहे हो, बताओ। जिम आ रहे हैं, हाँ। इतना ठंडा हो रहा था, अभी हम जिम आ रहे हैं। हाँ। अब कुछ टाइम बाद होगी तो गर्मियों में बॉडी बनानी तो जिम आना जरूरी है। अच्छा। मेन बात है कि टी शर्ट पहननी है तो ठंडियों में जिम आना जरूरी है। तो एट द एंड मतलब एक सिंपल अगर बोले तो बेसिक सा आंसर ये दिया कि अगर ठंडी में बॉडी बनाओगे तभी तो गर्मियों में दिखाओगे। वरना पेट दिखेगा, वरना पेट दिखेगा। पेट देखो नहीं है अभी। पेट नहीं अंदर, सांस छोड़। अगर मैंने 1 मिनट और कैमरा ऑन रखा था तो बेहोश हो जाएगा। रुक जाइए, सांस ले दीजिए। देखिए पेट नहीं है, खाली लोगों को भ्रम होता है कि पेट है, थोड़ा सा बाहर को फैला टाइप का है ना, थोड़ा सा। और इंसान की एंट्री, ये इंसान को आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बार, ये बहुत फेमस है। और काफ़ी बार हमने इनको अपने ब्लॉग में बुलाया। एक सवाल है सब लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, जो कि मैं कि सवाल ये है कि पहले आप थोड़ा कर लो, स्टाइल मार लो, पहले ये कर लो तुम पहले। ठीक है, एक सवाल है, जैसे कि बाहर कड़ाके की ठंड चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, विंटर चल रहा है, ठीक है, क्या है तुम्हारी मोटिवेशन, क्या मोटिवेट करता तुमको जिम आने के लिए? मोटिवेशन, हाँ, ये एक्सरसाइज करो, फिट रहो, बस। Fit रहो। मोटिवेशन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मोस्टली लोग क्या करते हैं गर्मियों में जिम आते हैं, चाहे विंटर हो, मेरा तो ऐसा है, हाँ। विंटर हो चाहे समर हो, हाँ। ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए भाई कोई वो नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन नहीं। अच्छा, मतलब एक्सरसाइज करनी तो करनी विंटर है तो वो लाइफस्टाइल। विंटर है एक्सरसाइज जरूरी है, समर है एक्सरसाइज जरूरी है। हाँ, तो एक क्वेश्चन पूछ, एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछा सर, यहाँ पे लाइट आएगी ना, थोड़ा स्मार्ट लगेंगे तुम। तो मैं एक क्वेश्चन पूछा, देखो ना, मतलब हम जाते हैं बाहर, विंटर चल रहा है, बहुत कड़ाके की ठंड हो रही है ना, तो अब मैं स्पेशली आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी मोटिवेशन क्या है कि मतलब आप ठंडियों में रेगुलर जिम आ रहे हैं, लोग मोस्टली नहीं आते हैं, कंटिन्यू नहीं करते। मोटिवेशन क्या है, जो मेहनत की वो खराब ना हो। खराब ना हो, हाँ, बहुत बेसिक सवाल, बहुत जेन्युइन सा आंसर, जो गर्मियों में इतनी मेहनत करी हुई है, ये तो है कि सस्टेन करना नहीं वाली, अगर वर्कआउट छोड़ देंगे तो, है बस हो गई, बहुत बेसिक क्वेश्चन। हाँ, सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेहनत खाली चली गई तो फिर बेकार है। इंसान को ओपिनियन ले रहे हैं हम लोग, ये एक सवाल, What motivates you to do workout in winters? As you know, it's cold outside. You motivates me. अरे गजब, क्या बात है, अभी 50 रुपये बाद में लेना। जनता पूछना चाहती है कि ये एक्सरसाइज करते समय चिल्लाने की आवाज़ निकालना ज़रूरी है? मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, वैसा आवाज पीछे से आ रही है, आप अगले Guys, one more attempt in search of a right answer. ठीक है, देखो अभी कुछ लोग और आए हैं, ठीक है, तो एक सवाल है मेरा आप लोगों से, एज इट्स कोल्ड आउटसाइड, नो, बाहर सर्दी चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा, राइट, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो एक सवाल है मेरा आप लोगों से, जैसे कि आप लोग विंटर्स में वर्कआउट करते हैं और रेगुलर आते हैं जिम, ठीक है, राइट, तो व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू वर्कआउट इन विंटर? क्या मोटिवेशन आपकी, बताओ, जनता जानना चाहती है, ध्यान से देखो इस इंसान को। जिम ही एक ऐसी जगह है जहाँ गर्मी होती है मुझे, वहाँ घर में तो ठंडा ही रहता है यार। अच्छा, तो तुम गर्म होने आते हैं। चलो ठीक है, अलग लोग अलग अलग आंसर, सब हर किसी के अपने अपने ओपिनियन है। इनका ये कहना है कि इनको गर्मी होती है, दैट्स व्हाई, मतलब इन खास अपना पर्सनल रीजन है, ठीक है। व्हाट्स योर मोटिवेशन? लाउड प्लीज, थोड़ा सा लाउड। जब स्वेटर खोलेंगे ना उसके बाद बॉडी दिखनी चाहिए। अच्छा, ओके, अच्छा, ये आपका कहना है कि समर्स में जब समर्स आए तो तब बॉडी दिखनी चाहिए, इसलिए हम विंटर्स में मेहनत कर रहे हैं। योरसेल्फ, योगेश मेहर। नहीं, भाई साहब मेरा मोटिवेशन मैं खुद हूँ। अच्छा, खुद हो मोटिवेशन? नहीं, विंटर्स में क्या मतलब? खुद हाँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि स्किल डेवलप करना, अच्छा, न्यू चीजें ट्राई करना है। अच्छा, ओके, तभी आप विंटर्स में भी आप मतलब इट मींस कि मतलब आपके लिए विंटर्स और समर सही है? हाँ, मतलब मैं कंसिस्टेंट रहना चाहता हूँ। कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, ठीक है, चलो, गॉट राइट आंसर। मतलब राइट, सबके अपने अपने ओपिनियन है, मतलब सब लोगों से अपने अपने आंसर हम लोगों ने निकाल लिए। देखो अभी कोई और आता था, हम लोग उससे क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट जितने लोग हैं सब लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, जितने अंदर एक्सरसाइज, और सबके ओपिनियन तुम लोगों को देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आप भी करिए, चलो आप भी करिए। चलो, बोलो सब्सक्राइब करो। नीचे पे एक लाल ढक्कन आता है, क्या आता है, बटन आता है, सब्सक्राइब बटन, हाँ, प्रेस इट। चलो। इफ़ यू डोंट माइंड, मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है। मैं ना यूट्यूब चैनल है मेरा छोटा सा, बहुत छोटा सा, जिसमें मैं ना एक अपडेट ले रहा हूँ। बहुत छोटा सा चैनल है। हम आज सब लोगों से सवाल पूछे, जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। एज इट्स कोल्ड आउटसाइड, राइट, बाहर विंटर चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, कड़ाके की ठंड, तुम जैसे सिकुड़ के आ रहे हो सबसे। तो एक सवाल है कि मतलब व्हाट मोटिवेट्स यू, क्या आपको मोटिवेट कर रहा है वर्कआउट करने के लिए जिम में विंटर्स में? व्हाट्स योर मोटिवेशन? मेरा लेस वेट। लेस वेट, ओके, गेन करना है आपको।
फिर नहीं, विंटर्स में मोस्टली लोग देखो स्किप कर देते हैं, लोगों को लोगों को लगता है सर समर तो बॉडी बनती है, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। रेगुलरली रिटर्न ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इंसान रीटेक देने के लिए आया है, ये बोल रहा अगर मैं स्मार्ट ना आया हूँ मुझे दिखा। कर दिया ये कह रहा है मुझे दिखा, अगर मैं स्मार्ट नहीं आया हूँ तो मैं दोबारा से रीटेक दूंगा और दोबारा आंसर दूंगा। क्या सोच क्या? अच्छा ये इंसान बेटर आंसर सोच के आया, स्क्रिप्ट नेट से निकाल के आया। चल ठीक है। तो सर भाई, व्हाट इज योर मोटिवेशन? व्हाट इज योर मोटिवेशन? मोटिवेशन ठंडियों में जिम करने के लिए मोटिवेशन। शर्मा क्यों रहो? डिसिप्लिन ओनली डिसिप्लिन। चलो ठीक है, सिंपल स्वीट आंसर, इतना ऐसा चाहिए था मेरे को। गाइस, जो अभी तक आपने क्वेश्चन सुने, जो भी फुटेज आपने देखी वो थी कल की, और आज है सैटरडे, नई मॉर्निंग नई सुबह, और मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का तहे दिल से आज की मॉर्निंग में। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज है नया दिन, नया शुरुआत, तो नया काम। मैं जा रहा हूँ एक्चुअली गांव, क्योंकि गांव में अगर आप लोगों ने नाम सुना, जो पहाड़ में रहते हो तो सभी जानते हैं माल्टे क्या होता है। पेड़ में कुछ बहुत माल्टे लगे हुए हैं, तो आज का प्लान है कि संडे का यूटिलाइज़ किया जाए और माल्टे तोड़ कर आए हैं, तो मैं वहीं के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। और स्कूटी से जाने का फ़ायदा ये है कि उसमें आगे स्पेस होता है और यहाँ पे आप सामान रख सकते हो जो भी रखना है। बाइक में तो खैर आप एक बोतल तक नहीं लेके जा सकते, एक बोतल भी अगर लाना है आपको बाइक में तो आपको बैग की ज़रूरत पड़ती है। तो वक्त की अगर बात करें तो वक्त के साथ हमें महसूस हुआ है, यानी कि रियलाइज़ हुआ है कि लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बोले तो किसी भी काम को एक डिसिप्लिन के साथ दोबारा दोहराना, जो कि आपको उस काम में बेहतर बनाता है। और हम अगर बात करें तो भैया हमारे जीवन में कंसिस्टेंसी की बहुत कमी थी, तो उसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए हमने डिसाइड किया है कि और कुछ भी नहीं तो हम आपके लिए कंसिस्टेंसी के साथ नई वीडियो यानी कि व्लॉग ज़रूर ला सकते हैं। तो पेश करते हैं आपकी खिदमत में एक व्लॉग जो कि आप लोग देख रहे हैं। अब तक जो वीडियो आपने देखी है वो आपके लिए एक मोटिवेशन थी विंटर्स में वर्कआउट करने की। तो ये ख़त्म होते ही हम अपने घर जाते हैं और हमने प्लान किया कि हम निकलेंगे अपने गाँव को। और हाँ, सामने जिन शख्स को आप खड़ा देख रहे हैं वो मेरे फूफा जी हैं, तो हम साथ मिलकर गाँव जाने वाले हैं। और हमने प्लान किया है कि हम लोग लेकर आएंगे वहाँ से माल्टे। और जो मधुर आवाज़ आप लोगों को सुनने को मिल रही है मेरी, उसका रीज़न भी मेरे फूफा जी हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो आपके जीवन में एक या फिर दो इंसान ऐसे होते हैं जिनके सामने आपकी आवाज़ नहीं निकलती, या तो उसका रीज़न डर होता है या फिर रिस्पेक्ट। और यहाँ पे मेरे पास दोनों कारण हैं, और इस कारणवश मैं व्लॉग करते समय बोल नहीं पाया, लेकिन पछताने से क्या फ़ायदा। निकालते हैं समाधान। तो समाधान आपके सामने हम पेश कर रहे हैं अपनी आवाज़ को बाद में रिकॉर्ड करके। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें कोई जंगली जानवर दिख गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि हम पहाड़ियों की ना एक आदत होती है कि अगर हमें जंगल में कोई फ्री की चीज़ लग जाए तो हमें उसे तोड़ खाने की उत्तेजना होती है। यहाँ पर भी वही हुआ है। हम जब निकल रहे थे तो हमें एक आंवले का पेड़ दिखता है जिसके ऊपर बहुत सारे आंवले लगे थे। तो हमने सोचा लगे हाथ माल्टे के साथ हम क्यों ना आंवले भी तोड़ ले जाएं। तो ये उसी के बारे में बात चल रही। वो ऊपर उस सल्ले के पेड़ के बीच में। इसके ना डालेंगे।
इस बेर को ना वर्ल्ड में कितने भी लोगों के सामने खड़ा कर दो, मोर देन 1000 पीपल आई कैन स्पीक, बट कुछ लिमिटेड लोग होते हैं जिनके सामने बोलना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने बात नहीं करी। बट नाउ यो किल्ला से दुई रूह नहीं हो हाँ। ये तो सूख गया है। एक लग्जरियस लाइफ, अच्छी नौकरी, इन सब की तलाश में हम निकल पड़े शहरों की ओर, और हमारे पूर्वजों का घर जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा होता है उनका हाल है कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे कुछ देर घूमने के बाद, कुछ बहुत माल्टे तोड़ने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और ये लाल लाल पीले पीले माल्टे देख कर आप सभी लोगों के मुंह में पानी आ गया हो। तो आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।